आइलेट का पेपर हो गया है, बहुत जम्बल्ड अप था इंग्लिश एंड रीजनिंग, उसमें लॉजिकल भी आ गया। सबकी बात करेंगे डिटेल में, सारी चीजों की डिस्कशन करेंगे। बट अभी एजेंडा ये है दैट वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग द इंग्लिश सेक्शन प्रीडोमिनेंटली। विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपको ब्रीफ बताऊंगी मेरे 2 सेंस की ये पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। अगर आपने वैसा किया है तो आपकी तो नाव पार लग जाएगी। तो ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। जल्दी से बता दो मुझे, चैट देख लो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अच्छा मुझे बताओ कितने अटेम्प्ट किए 50 में से, क्योंकि जंबल्ड अप था तो फिर भी मैं एक रफ टेंटेटिव आपका आई वुड वांट टू नो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट आउट ऑफ 50? हाउ मच डिड यू डू? I'd like to know that from you guys. Good afternoon, good afternoon. Yours was 21. Okay. All right. Yes, clearly audible and visible. ठीक है. So, बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन, डिस्कस करते हैं। तब तक आप मुझे भेजते रहो आपका कितना अटेम्प्ट्स था, so that I know that in detail and then I can accordingly make suggestions to you. So, 50 मार्क्स का इंग्लिश सेक्शन था। देखो कोई चेंज पैटर्न में इसमें तो नहीं था फॉर श्योर, क्योंकि जो बाइफिकेशन लास्ट ईयर आपने देखा था, इट रिमेन्ड द सेम, amount of time remained the same, bifurcation sections, but क्योंकि ये सेक्शन मिक्स्ड अप हो गए थे तो यू नो एज आई सेड इन द प्रीवियस सेशन, आपको स्विच करना पड़ता है कि सडनली रीजनिंग आ गया, फिर सडनली इंग्लिश आ गया। बट द गुड पार्ट वाज हर क्वेश्चन के पहले द टॉपिक वाज रिटन, इफ इट इज अ रीजनिंग क्वेश्चन और इफ इट्स एन इंग्लिश क्वेश्चन। तो वो स्विच ऑन ऑफ करने में आई एम श्योर आपको बहुत डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। इफ यू, अच्छा अराउंड 30 फॉर सम पीपल, ओके 41, ओके दिव्या, दैट्स गुड। ठीक है, चलो I have a sore throat, so I'm going to be coughing continuously in the session. So, of course, because it was jumbled up, ये थोड़ा सा tricky हो सकता था आप लोगों के लिए. But if you kept you calm, if you followed the short video suggestion, I'm sure आपको ज़्यादा problem नहीं हुई होगी. अब देखो, difficulty level देखते हैं. Passages थोड़े लंबे थे, okay? But the good part was, एक बात बताओ मुझे, इंग्लिश के क्वेश्चंस आंसर करने के लिए क्या आपको पूरे पूरे पैसेज पढ़ने की नीड थी? There were so many passages जो while I was solving it, the moment I got the paper after the examination was over, there were so many passages that I did not read completely and yet I could answer the questions because they were mostly factual. Okay? तो वो प्रॉब्लम आई एम श्योर अगर आपको आई बिकॉज आपने बहुत टाइम दिया पढ़ने में, यू रिमेंबर वी हैड बीन कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू शुड हैव रेड द पैसेजेस. ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, 1 सेकेंड. ओके, हियर वी आर. 1 मिनट, just give me 1 minute. Yeah, so if you gave it 2 minutes, looked at the questions, आपको ये पता हो जाता कि मुझे ये पैसेज पढ़ने की नीड है या नहीं है. There were many passages that you should not have read, you should not have wasted your time. Remember, last 2 साल से AILET एक ऐसा पेपर रहा है जो बहुत लेंदी है. Your smart work will help you sail through, not merely hard work, but your smart work. So, we would say English is going to be somewhere between easy to moderate, predominantly easy because the pattern of questions were doable. A lot of them were factual and it did not need referring back. Even if it needed referring back, the question clearly stated this word in the last line, this last line means this, the first line, this phrase in the first line. So first line, last line आपको वापस से पैसेज में जाने का नीड बहुत ज्यादा था नहीं, और होता तो वो बहुत क्लियरली आप जा सकते थे उसके अंदर. या ओके, या चलो तो फिर आगे देखते हैं. इट वॉज प्रिडोमिनेटली एन ईजी टू मॉडरेट सेक्शन. नाउ गुड अटेम्प्ट्स, सी आउट ऑफ 50, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, फैक्चुअल थे, रिडंडेंसी नीडेड नहीं था, रिग्रेशन नीडेड नहीं था, पैसेजेस लेंथी थे, some were tricky but the questions were not tricky. I think 30 to 35 would be a good number of attempts in English. So Neha, I think you've done pretty well. Arya, I think you've done pretty well. Yes. And other people as well. I think 30 to 35 अगर आपके attempts रहे हैं with good accuracy, you are good to go. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जल्दी जल्दी से। इंग्लिश वाज इजी टू सॉल्व, 5 क्वेश्चंस वर एब्सोल्यूट सिटर्स, बिल्कुल मतलब कुछ सोचने की नीड नहीं थी, बैठो और मार्क कर दो, इतने सिंपल थे। 5 स्ट्रेट 5 मार्क्स आपके पॉकेट में होते। पैसेजेस में मिक्सिंग था तो इट माइट हैव टेकन अ बिट ऑफ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एंड रिमेंबर, देखो आपने अगर मॉक्स रेगुलरली दिया है ना, दे वर प्रिटी क्लोज टू द, देखो फिशिंग का फॉर एग्जांपल, क्रिप्टो करेंसी इतना डिस्कस किया क्लास में। लॉजिकल बिगड़ गया ना, कोई बात नहीं भाई, लॉजिकल का सेशन। अच्छा FYI, क्योंकि इतनी एनालिटिकल आ गई है तो अंकुर सर को तो बुलाना पड़ेगा सेशन में ना, तो 5:30 अंकुर सर का सेशन जो लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, एंड आई वाज बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ ऑल द क्रिटिकल रीजनिंग, अंकुर सर इज गोइंग टू टेक अ सेशन एट 5:30 ऑन लॉजिकल रीजनिंग, दैट्स एनालिटिकल वन, क्योंकि इतना सारा मिक्सचर था, तो अंकुर सर का सेशन 5:30 मिस नहीं करना, ठीक है। तो ओके, आगे चलते हैं। यस, इफ यू हैड गिवन अ मॉक्स वेरी केयरफुली, मॉक्स से बहुत क्लोज थे थीम्स, इसलिए मॉक्स देना। एक बात याद रखना, हम एलेट का एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखना क्लैट अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी भी आई वुड एक्सपेक्ट यू टू गिव एटलीस्ट 1 mock every day. I'll talk about that in detail from Monday onwards because we have 1 week to go for CLAT. अभी याद रखना passages की theme pretty similar थे from what our mocks had. ये बात याद रखना, mocks ध्यान से देना आपने बिल्कुल। Okay, तो इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। वी हैड क्रिप्टो करेंसी पे एक पैसेज था, कौन सा कार्ड यूज करना है, बहुत सारी डेटा था बट लैंग्वेज बहुत सिंपल थी। ब्लड रिलेशंस पे था, थोड़ा केओटिक था बट अगेन डूएबल। इनहेरिटेंस पे था, रिलेटेड थे दोनों पैसेजेस। फॉर्मूला 1 रेसिंग पे था, ये भी बहुत इजी था बिकॉज इट वाज एन एनालिटिकल पैसेज। यू हैव योर आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर, ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ हो जाएगा बच्चे। नेविगेशन कंपास में था, वी हैड वन ऑफ सच पैसेजेस इन आवर मॉक। अगर आपने मॉक सिंसियरली दिया, ये बहुत इजी, प्लस इसके जो क्वेश्चंस थे ना 5 इंग्लिश के, ये सुप्रीमली इजी थे। बिना पैसेज ढंग से पढ़े आप ये 5 क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। विल डिस्कस द आंसर्स हियर। फिशिंग पे पैसेज था, पोल्यूशन पे था, सिलोजिज्म वाला पैसेज वाज इजी, ठीक है। और सक्सेशन पे था, एलिजाबेथ के सक्सेशन पे, बहुत लंबी कहानी उसकी, वो रिलेटेड, तो 3 पैसेजेस एक्चुअली रिलेटेड हो गए। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द इंटायर इंग्लिश सेक्शन। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी से एक बार सेशन लाइक कर दो। इफ यू हैवंट हिट द लाइक बटन अभी भी तो कर दो, और अभी भी अगर आपने इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं देना स्टार्ट किया ना, टाइम है तुम्हारे पास 1 वीक क्लैट के लिए। इंग्लिश को बहुत सिंसियरली लो और ट्रिक सीखो। देखो स्मार्ट वर्क सीखो। स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं, पैसेज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसमें एक पैसेज था बहुत ट्रिकी था, नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन होते हैं उनको मार्क करते हैं। वी डोंट फॉल इन लव विद द पैसेज एंड वी मूव ऑन। यही स्मार्ट वर्क आपको क्लैट में करना है, याद रखना है ये चीज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पैसेजेस सॉल्व करना जल्दी जल्दी से। अच्छा, आई होप यू हिट द लाइक बटन एवरीवन। इफ यू स्टिल हैवंट डन दैट, प्लीज डू दैट राइट नाउ। Okay, so yes, this was a passage on phishing, cyber attack पे था। बहुत बहुत पॉपुलर टॉपिक रह चुका है under the text and context segment of the Hindu. So if you've been somebody जो and I have not been able to analyze it, but I think it's from the text and context of the Hindu, which I'll have to do some research on, which I did not have time for. अगर आपने एडिटोरियल ढंग से पढ़ा है ना over the last few months, आपको पता होगा ये क्या है, आप इजीली स्किम कर सकते हो इस पैसेज को, ठीक है। तो पैसेज की बात नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स क्या है ये, इट्स मोर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज कि ये अटैक कैसा होता है, ये किस तरीके से होता है, कौन इसके विक्टिम्स हो सकते हैं, उस सब की बात हो रही है पूरे पैसेज में, ठीक है। सो हियर इट इज। Here, let me take you to question number 1. अब देखो, what do you think? Should you go back to the passage to answer this? No, of course not. 1 minute, just a minute, guys. Give me a second. I'll need a bit of help here. Give me a second. हाँ, so of course, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए you did not have to go back to the passage. मुझे 1 मिनट दीजिए। Here it is. Yeah. थैंक यू। देखो, डॉक्टर्स का एक टाइप होता है कार्डियोलॉजिस्ट, क्रिमिनल्स का एक टाइप होता है हैकर्स। बिना पैसेज को देखे आपको ये आंसर इज मोर ऑफ अ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं, इसका आंसर बी नहीं था, इसका आंसर है क्रिमिनल्स एंड हैकर्स। मैलवेयर का एक टाइप विक्टिम्स नहीं होता है। कभी भी एनालॉजी क्वेश्चन आता है ना, तो इसका स्टेटमेंट माइंड में बनाते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, डॉक्टर्स का क्या है, टाइप है कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे पीडियाट्रिशियन होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोसर्जन्स होते हैं, ये टाइप ऑफ डॉक्टर्स हो गए। तो क्रिमिनल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हैकर्स भी एक तरीके के क्रिमिनल होते हैं। ऐसे सेंटेंस बनाओगे, आंसर करना ईजी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Appropriate option to complete the sentence. This text is most likely to be published as a magazine article with the kind of, see I told you, it's probably out of text and context. मैगजीन में हो सकता है ये, बट ये आपको न्यूज आर्टिकल में नहीं मिलेगा. न्यूज़पेपर में हो सकता है, एडिटोरियल सेक्शन में हो सकता है, बट आपको ये नहीं बता रहा कि इतने अटैक्स हो गए, यहाँ इतने लोग दे फेल प्रे टू दिस अटैक, फिशिंग. सो इट कैन नॉट बी अ न्यूज आइटम, रिमेंबर, and thus it's going to be a magazine article. ठीक है? So yes, very good, you've got that correct, Pratibha. चलो आगे देखते हैं next question. The purpose of the prolonged fishing game is to establish faith. It was the factual one. If you had skimmed through the passage, देखो क्यों वो टाइम लेता है, ताकि आप ट्रस्ट कर सको उस पे, and then you fall prey to it. So it's simple. It's going to be established faith. D is the correct answer for question number 3. Next question देखते हैं जल्दी. I'm going to be moving faster, guys, of course, because we have many questions to discuss and we have other sessions to take. So I'll be quickly doing it. Next question is here. What about the victims often work favorably for phishing users' emails? They remain very, very busy, and that's how it works in their favors because they're occupied. It's another factual question from the passage. If you had skimmed through the passage, you did not need any time to answer this. This was clearly visible there. Yeah, a lot of you got that correct. ठीक है, आगे चलते हैं. I'll have a sip of water, guys. Thank you. Fishers scam people. Scam का मतलब क्या है यहाँ पे? वो उनको dupe करते हैं. Dupe करते हैं मतलब उनको वो बेवकूफ बनाते हैं. Simple. They cheat. तो cheating का एक form हो गया scamming, and that's duping. So looting is going to be, अच्छा कितने लोगों ने ये मार्क किया यहाँ पे? अच्छा, betray तो तब होता है जब somebody's lover runs away, किसी का अफेयर होता है और वो किसी और के साथ में कुछ और, I mean you understand that. तो यहाँ there is no love affair. Betrayal is wrong. It's duping. पागल बना देना, 10 रुपए का सामान 50 बोल के बेच देना. That's duping. Okay, so the correct answer is B. It's not betrayal, certainly not. And looting is forcefully gun दिखा के पैसा दो, I'm going to run away taking it. So it's going to be dupe. Very good, you've marked B. ठीक है, next passage. I'll have a sip of water, guys. Just a minute. ये passage कितने लोगों ने डिटेल में पढ़ा था? जल्दी से बता दो. How many of you read the passage in detail? Very good, Neha. Good that you've marked a D here. I have a bad throat, so you'll have to make do with it. ठीक है, डिटेल में बात नहीं करेंगे. It's about pollution and garbage and plastic. So first question पे आते हैं. The word great in the name of Great Pacific Garbage Patch alludes to what? पैसेज नहीं पढ़ा तो भी ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो. ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, इट्स ह्यूज. दिस पैच इज ह्यूज. सो बेसिकली द वर्ड ग्रेट हियर डज नॉट शो कि आप कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा काम किया है आपने. इट्स नॉट यूनिक. अ गार्बेज पैच कैन नॉट बी यूनिक. इट्स अबाउट हाउ far can you see the garbage patch. That is what makes it great. It's option D, extent of the garbage patch. Next question. Here it is. Okay, Ghayar is basically, if you know the meaning of the word, you should have attempted this. Otherwise, because negative marking था, अगर आपने कभी भी ये word नहीं सुना है, you should have left it. It means carried along. It was a simple one, although because ये बहुत बार आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा. अच्छा, क्या मार्क किया? A मार्क कर दिया. Oh Lord. Uh-oh. No, it's something that is dragged basically. Okay, so it's going to be a B. Next question. अच्छा, सही हो रहे हैं क्या क्वेश्चन? एक बार जल्दी बताओ मुझे. सही हो रहे हैं क्वेश्चंस आप लोगों के? ट्रैक कर रहे हो ना आंसर्स? बताओ मुझे. इसका सी है पक्का? नहीं हो रहे हैं सही? ओह, ओके, आई एम डिसहार्टेंड. I'll wait for more people to answer. ठीक है, इसका भी आंसर हाँ भी है. सही हो रहा है. चलो, अरे वाह, थैंक यू, आई एम ग्लैड. कुछ सही हो रहे हैं, बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हो रहे हैं. यस. ओके, शुभम,
says yes, Anshuman says yes, Pratibha says yes. चलो I'm glad. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. So the photo in the photo degradation, photo degradation है, degradation क्योंकि biological term है तो photo आपको पता होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए. It has to be sun. This is like a school textbook question. No brainer, absolutely. अच्छा देखो, आपको लग रहा होगा मैम बार बार नो ब्रेनर बोल रही है, इजी बोल रही है. पेपर इंग्लिश का इजी था. It needed smart work. That's all, nothing else. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. So he found himself traversing the sea of plastics. The figure of speech here is going to be imagery. Figure of speech इतना डिस्कस किया है हमने. फाइनली वी हैव अ क्वेश्चन हियर. अभी भी टाइम है. क्लैट से पहले फिगर ऑफ स्पीच कर लेना. क्लैट लव्स गिविंग अस फिगर ऑफ स्पीच. 4-5 क्वेश्चन आ गए तो बाउंटी है आपकी, ठीक है. इट्स अ सिंपल वन. तो इट्स इमेजरी. आपने अगर आपको नहीं पता है अभी भी इनके मीनिंग्स, प्लीज जल्दी जल्दी से पढ़ लेना. विल हैव सेशंस ऑन दैट एज वेल बिफोर क्लैट हैपेंस दो, ठीक है. Okay, so select the option that displays the title likely to belong to an article of the 2006 series. देखो ये basically if you've been somebody who reads the newspapers regularly, जिसने हाँ ये तो लड्डू है, किरी सर की लैंग्वेज में लड्डू है. एब्सोल्युटली. सो इट हैज टू बी मरीन डेब्री एंड ट्रैश, क्योंकि हम उसी पोल्यूशन की और उसी डंप की बात कर रहे हैं. इट हैज टू बी नॉट क्लीन अप, सर्टेनली नॉट. ओके, सो इट्स मरीन डेब्री क्योंकि हम मरीन की बात कर रहे हैं, एंड डेब्री बिकॉज इट्स द लेफ्ट ओवर ऑफ द गार्बेज दैट वी हैव यूज्ड. सो इट्स ट्रैश, इट्स डेब्री एंड दैट हैज टू रिलेट टू मरीन. इजी क्वेश्चन था. बिना अगर इट्स मोर लाइक अ मेन आइडिया क्वेश्चन, अ टाइटल क्वेश्चन है ना. तो मेन आइडिया पे इतना डिस्कस किया था. ये कितने लोगों का सही हुआ? आई होप बहुत लोगों ने ये सही किया होगा. मैंने जितना मेन आइडिया तुमको पढ़ाया, मैंने और कोई टॉपिक इतना नहीं पढ़ाया तुम लोगों को. तो ये प्लीज सही किया होगा, आई एम अज्यूमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. सो कौन सा ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहिए? और फिर ये पैसेज में अगर ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, फिर बस इनको पढ़ो और स्किम करो. नेक्स्ट पेज में भी ऐसे ही हेडिंग है. हेडिंग पढ़ो, स्किम करो, हेडिंग पढ़ो, स्किम करो. बहुत सारी ऐसी देखो. अगेन हेडिंग, कौन सा कार्ड लेना चाहिए, ये जीपीयू में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं जीपीयू में, वो डिपेंड करता है वो कितना कॉस्ट है उसका. ये पूरी डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस थी. नॉट अटेम्प्टेड. अच्छा, ये पैसेज एक्चुअली अटेम्प्ट करना चाहिए था. Okay, questions आंसर देखते हैं इसके. चलो. The writer uses the word crunch numbers in the first paragraph. नहीं पढ़ा पैसेज? Go back to the first paragraph. देखो crunch numbers क्या था. So basically लाइन ऐसी थी कि आप खाली टाइम में बैठे हुए हो, you're crunching numbers to make some additional money here. क्या था? Basically you are processing a lot of information. इस कार्ड का काम ही तो यही होता है ना, क्योंकि इतना ह्यूज नंबर ऑफ डेटा है वो, और इट नीड्स लार्ज स्केल प्रोसेसिंग, इसीलिए ये कार्ड्स आपके काम आते हैं. सो दिस ऑप्शन वाज अ लिटिल क्लोज वन, ऑल्दो वी स्टक टू दिस वन बिकॉज ये कार्ड्स का काम ही आपके लाइफ को इजियर बनाना होता है व्हेन द नंबर्स आर ह्यूज. Thus the inclination is towards this one. ये डी कितने लोगों ने मार्क किया यहाँ पे? You were close. For sure you were close. Next question देखते हैं. Okay. So choosing the best graphic card isn't as simple as picking the absolute most expensive card. पैराग्राफ की हेडिंग थी और फिर you call it a day. तो आपको ईडियम का मीनिंग पूछा था, calling it a day. When you call it a day, मेरा सेशन हो गया, I'm calling it a day. What do? I stop working. मेरा सेशन हो गया, I'm going to go and rest now. So calling it a day is an idiom very commonly used. I'm sure आपने सेशंस में भी सुना होगा. सही हुआ, very good. Attempted less questions but mostly are right. खुशी. चलो ठीक है. That also is a good sign. Ceasing work मतलब चलो काम खत्म कर दिया. We're calling it a day. I'm not calling it a day right now. Okay, we have many questions to discuss. जल्दी देखते हैं. ओके अब देखो जीपीयू में कौन सा आपको जीपीयू लेना चाहिए, कुछ मेरिट्स कुछ डीमेरिट्स कुछ कैटेगराइजेशन डिस्कस हुई थी पैसेज में. कैटेगराइजेशन नीडेड अ बिट ऑफ डिटेल्ड रीडिंग, बट ऐसे क्वेश्चन के लिए यू कुड हैव गॉन बैक, क्योंकि और आई होप ये आपने पढ़ लिया होगा, इट वाज रिटन इन बोल्ड. सो कौन सा नहीं नेसेसरी होता है जीपीयू सिलेक्ट करने के लिए, इट्स गोइंग टू बी प्रेडिक्शन एंड इंट्रोडक्शन. आई टेल यू व्हाई. प्रेडिक्शन से आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट इंट्रोडक्शन वाज समथिंग जो आपको जीपीयू हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा. और फिफ्थ ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है एंड दैट्स बी. सो ये आप इजीली आंसर ढूंढ सकते थे. इट्स गोइंग टू बी बी
इवन इफ यू वर कंफ्यूज विद प्रिडिक्शन, जो आपको जीपीयू हेल्प कर सकता है क्रिप्टो माइनिंग में, इंट्रोडक्शन में तो कोई भी हेल्प नहीं करेगा, वो आपको नहीं बताएगा कौन सा क्रिप्टो आपको इन्वेस्ट करना, कौन सा नहीं. सो इट्स गोइंग टू बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट लाइकली इंटेंट ऑफ यूजिंग क्वेश्चन हेडिंग्स इन हिज टेक्स्ट. तो हेडिंग्स देखे थे, हर पैराग्राफ के पहले हेडिंग्स थे या जस्ट अ मिनट. हर पैराग्राफ के पहले हेडिंग था और उस पर क्वेश्चन मार्क था. मैंने इतना, आप मेरी ये जो फ्राइडे सैटरडे वाली क्लासेस अटेंड करते हो, कितनी बार डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन आता है, वो ऑथर क्यों पूछता है क्वेश्चन? आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए और प्रोबेबली उसको और कंटिन्यूअसली डिस्क्राइब करने के लिए पहले क्वेश्चन पूछेगा फिर आंसर करेगा. और ये तो हेडिंग पे क्वेश्चन था, तो क्यों पूछा होगा? क्या वाक्य है इधर आंसर सबने? वो क्वेश्चन इसलिए पूछेगा क्योंकि वो डिनाइबिलिटी मेजर करना चाहता है. ए मार्क किया किसी ने. कंपेल द रीडर टू अग्री. आप फोर्स कराना चाहते हो, क्वेश्चन पूछ के आप फोर्स कराओगे या डिस्क्रिप्शन देके आप अग्री कराओगे? अनसर्टेनिटी और सस्पेंस बनाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा ऑथर, या इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में देने के लिए पूछेगा? व्हाट डिड यू मार्क? बी मार्क किया. ओह ओके, आई थिंक द आंसर इज गोइंग टू बी अ डी. सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी. पहले क्वेश्चन, हर पैराग्राफ के पहले एक क्वेश्चन था. हर पैराग्राफ के पहले क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाने के लिए. नो 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 नो, दैट्स नॉट ट्रू. हर पैराग्राफ के पहले क्वेश्चन था, फिर डिस्क्राइब, फिर क्वेश्चन, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर क्वेश्चन, फिर डिस्क्रिप्शन. इट्स बेसिकली एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में आए थे क्वेश्चंस. वेरी गुड खुशी, जोयल, सृष्टि, तुम मेरे रेगुलर बच्चे हो क्लास में. आई नो दैट. आगे देखते हैं. अच्छा ओके, अभी भी देखो, इसके लिए भी आपको पैसेज पे वापस जाने की जरूरत नहीं है. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. और फिर भी नीड थी तो लास्ट लाइन देख लेते. हाईलाइटेड था. वी नीड टू मार्क द मीनिंग ऑफ रेक्यूपरेट. रेक्यूपरेट, यू हैव टू, सो बेसिकली द स्टेटमेंट वाज कि आप अपना कार्ड सेल कर दो एंड यू कैन रेक्यूपरेट सम मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड. अब रेक्यूपरेशन इज, आप यूजुअली बीमार पड़ गए तो आप रेक्यूपरेट करें, आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हो, आपको टाइम मिला है रेस्ट करने के लिए, दैट्स रेक्यूपरेशन. रेक्यूपरेशन यहाँ उसी सेंस में, बीमारी के सेंस में देखो, रिकवरिंग, रिट्रीविंग, रीगेनिंग. रिट्रीविंग एग्जैक्ट मीनिंग था पैराग्राफ के सेंस में, क्योंकि आप रिट्रीव कर रहे हो अपना पैसा, आपको कुछ लॉस हो गए तो वो लॉस वापस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, या रीगेन, उस पैसे को करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने लूज कर दी क्रिप्टो मार्केट में. सो करेक्ट आंसर डी. या नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये कितने लोगों ने दिमाग लगा के टाइम वेस्ट किया इस पैसेज को पढ़ने में कि ये किसकी बात कर रहा है, कौन है फर्स्ट कजन, कौन है सेकंड कजन, कौन है थर्ड कजन. कितने लोगों ने टाइम वेस्ट किया इस पैसेज को पढ़ते पढ़ते, बताओ मुझे जल्दी से. बाय द टाइम आई हैव अ सिप ऑफ वाटर. रिकवरिंग बेसिकली, यस यू राइट, बिल्कुल सही सैदा. अच्छा ये बताओ मुझे जल्दी से, कितने लोगों ने टाइम वेस्ट किया इस पैसेज को पढ़ने में? पढ़ते रहे, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, समझ ही नहीं आया, ऐसा लगा एनालिटिकल का क्वेश्चन है. खुशी एक वीक में आ जाएगा बच्चे. आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ यू. जय, खुश, सृष्टि, सृष्टि नॉट अटेम्प्टेड, वेरी गुड. क्यों तन्वी, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया इसमें? अंशुमन, बच्चे मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूं, अभी भी टाइम है क्लैट का, आपके पास में एक वीक है. नहीं समझ आ रहा? देखो क्वेश्चंस कैसे हैं, ये लड्डू क्वेश्चंस थे इसके सारे. आपको जरूरत ही नहीं थी समझने के लिए कि फर्स्ट कजन है कौन, सेकंड, वो तो खुद लिखा पैसेज ऐसे है कि वो कंफ्यूजन बनाए आपके माइंड में. यहां स्मार्ट वर्क काम आता. ऐसे ही अटेम्प्ट कर दिया, पढ़ने की नीड नहीं थी. बिल्कुल सही दक्ष, यू आर स्मार्ट माय चाइल्ड. तो पढ़ने का नीड नहीं था कि ये एक्चुअली पैसेज लिखने का पर्पस है आप कंफ्यूज हो. ये लिखा ही ऐसे है so that you are puzzled, you are baffled. आप baffled हो गए तो आपके नंबर रह गए, नहीं हुए you kept your calm. ये क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते थे आप. देखते हैं इसके आंसर जल्दी से. कौन है फर्स्ट, कौन है ग्रैंड, कौन है ग्रेट? देखते हैं आंसर्स. पहला, एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों यूज करा जाता है किसी भी पैराग्राफ में? भूल जाओ पैसेज में क्या लिखा हुआ है. क्यों हम क्वेश्चन मार्क के साथ यूजुअली एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं? क्यों? Exclamation is like, wow, alas, these are interjections. They usually are written to grab the attention of the reader, to make a dramatic effect. To grab the attention, that is going to be a supremely easy question.
अर्चिता, दैट हेल्प एक्चुअली, ठीक है. सो ड्रामेटिक इफेक्ट. अच्छा 1 घंटा हो गया, मैं जल्दी जल्दी से रश करती हूँ, आंसर्स बताती हूँ फटाफट आपको. हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आए अभी तक. ओके. राइटर अगर रीडर को एंगेज करना चाहता है तो क्या यूज करेगा ऑफ दीज, एनी वन ऑफ दीज? इट्स गोइंग टू बी द हेडलाइंस. क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर उसको डिस्कस कर रहा है. पिछले पैसेज में भी सिमिलर था ना. इट्स गोइंग टू बी हेडलाइंस. हेडलाइंस एंगेज करने के लिए. आप और कंफ्यूज हो जाओ तो आप और डिटेल में पढ़ो कि भाई ये हो क्या रहा है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है. इट्स गोइंग टू बी यस, इट्स गोइंग टू बी द हेडलाइंस. बिल्कुल जरूरत नहीं थी पैसेज पढ़ने के लिए भी इसलिए. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड कजन? व्हाट डज द चार्ट एल्यूड? वापस जाते लाइन में, चार्ट हाईलाइटेड था, बहुत सिंपल था. लाइन में ये लिखा हुआ था कि अरे थर्ड कजन कौन है, वापस जाके नया चार्ट देखना पड़ेगा, इसके लिए तो इतना कंफ्यूजन हो गया है. ये चार्ट क्या चीज थी? ये चार्ट बेसिकली फैमिली में कौन किसका बच्चा, कैसे लीनियज चलती आ रही है आपकी. सो एक फादर, उसके 4 बेटे, इन 4 बेटों में इसके 2 बेटे, इसका 1 बेटा, इसके 3 बेटे. इट्स ब्लड रिलेशन कंप्लीटली, जो लीनियज चलती आ रही है. इट्स पेडिग्री. The correct answer is the C. Not communication, not anecdotes, and not pictures or photographs. Okay. The confusing relationships. They certainly were confusing. You should not have got confused. That was smart work. So the confusing relationship in the text can be best applied to. I mean, ये कहाँ discuss हो सकती है ऐसी चीजें? 1 minute. Yeah. So basically, I'll tell you. We haven't kept its answer. I'll tell you why. This is something that's that is a question that we've been discussing while we were solving it. और ये थोड़ा ambiguous है ये question. It could be a TED talk, but TED talk usually इतने confusing होते नहीं. They're more like motivational. तो TED talk हम eliminate कर सकते हैं. Awareness rally में तो इतना confusion नहीं होना चाहिए, हम वो भी eliminate कर सकते हैं. Debate में भी there's a lot of clarity over thought, हम इसको भी eliminate कर सकते हैं. Stand up show is like making fun. This looks like a very close answer, but we're still keeping it pending because we still are debating over the correct answer and हम एक sure shot answer अभी भी नहीं derive कर सकते. Very close could be probably a stand-up show because he's making fun, but it's not as hilarious, so that can also be eliminated. So we have kept this answer pending. Next question देखते हैं. So if you have a knack for something, when the writer offers a knack to remember which cousin is which, she recognizes the fact that the information can be dash will be welcome. Basically knack is एक idea दे रहा है वो आपको, ठीक है. वो idea कैसे दे रहा है कि ये जो इतनी सारी information है ना, which is mind boggling for you, उसको simplify करने के लिए एक trick, एक knack, and that is option B. ठीक है. सीखिए, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं. हाँ ओके. एरिस्टोटल पे इतने सारे, वो इडिपस वाला स्टोरी याद है? एरिस्टोटल पे भी बहुत सारी स्टोरीज क्लास में हमने डिस्कस करी थी. सिलोजिज्म पे इतना हमने डिटेल में डिस्कस किया क्लास में मेरे साथ, किडी सर के साथ. तो ये पैसेज आप इजीली स्किम कर सकते हैं. जल्दी जल्दी से आंसर बता रही हूँ, एक बार आंसर देख लो आप लोगों ने क्या मार्क किया है. I'll just quickly skim you through the questions. For this question, I think the answer is going to be A, as we've discussed. I'll have a sip of water. Thank you for bearing with me. By the time I have a sip of water, did you hit the like button? 2 announcement कर देती हूँ तब तक. If you did not hit the like button yet, please do that. देखो, I have a sore throat. I'm shouting my heart out. I've been working on my toes since morning. तो like button hit करते ना. ठीक है, इसका आंसर A है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके. What is the most likely tone? This is sarcasm. और ये फेवरेट टोन है, हमने इतना डिस्कस किया ना ये क्लास में. It's sarcasm. ठीक है. Thank you everyone. आगे देखते हैं. Next question. The premises are hypothetical. That क्या मार्क किया यहाँ आंसर everyone? It's conjectural. Easy था. Next question. The correct answer is going to be an A. Quantifier as mentioned in the last paragraph. We saw a lot of birds at the sanctuary. It is a quantifier. Okay. That is numeric. So it's going to be A. Of course, numeric एक ही option था. Super easy. Passage पढ़ने की need नहीं थी इसके लिए. Okay. Elizabeth. बहुत news में थी because she passed away not long time back and बहुत सारे articles आए थे. तो I'm sure आपको इनकी lineage बिल्कुल पता होगी that how she
became the queen, and then who comes next in the hierarchy, in the heir, in the lineage. I'm sure आपको पता होगा, आप easily skim कर सकते थे. Could be Archita, yes. देखते हैं जल्दी से आंसर. बहुत सिंपल था ये पैसेज, बहुत दिमाग लगाने का नीड नहीं था. So Elizabeth's father had to ascend the throne because Edward had to step down. Why? Divorced wife से फिर से शादी करनी थी, जो हुई नहीं, कंट्रोवर्सी हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, तो इट वाज बी. इजी था ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. प्रोवोक a constitutional crisis because he wanted to remarry without an heir. He did not have an issue. Issue was the word used here, है ना? So without an issue, wanted to remarry the divorced wife, and thus it basically, people were astonished. They said, "What is this happening?" Okay. So it's going to be giving rise to a reaction. Yes, Anant, it is because we still are not really sure of that answer, because the options none of them look right to us, and that's why that question has been eliminated, Anant. Okay, next question dekhte hain. So it's basically evoking a reaction. That's option B. Next question dekhte hain. 28 is understanding of heir apparently and presumptive. So heir apparent, heir presumptive. heir कौन होता है? हायरार्की में मेरे डिसेंडेंट्स, उनके डिसेंडेंट्स, चलते आ रहे लीनिएज, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर आपके फादर, ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर आप, इट्स अ लीनिएज. ठीक है, वो चल रहा है. तो बेसिकली बहुत ही डिटेल में ये एक लाइन में लिखा हुआ था पैसेज में. इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन. जाते पैसेज में रिकन्फर्म करते हैं आंसर. इट इज बेसिकली बर्थ ऑफ अनदर. सो प्रिजम्पटिव और उसमें डिफरेंस है बेसिकली द बर्थ ऑफ अनदर चाइल्ड, और उसके एब्सेंस में इट्स गोइंग टू बी a presumptive. And that's how she became, Queen Elizabeth became the queen. Okay, stood is basically a phrasal verb. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा phrasal verb नहीं है. Simple question, बिना पैसेज पढ़े आंसर कर सकते हैं. ठीक है, तो oh just a minute. Yeah, so double minded is not a phrasal verb. Phrasal verb क्या होता है? Basically verb और साथ में एक preposition attached होता है जो आपको एक idiomatic meaning देता है. Double minded is not a phrasal verb. Double minded is दो दिमाग में होना, but it's not a phrasal verb. आप इसको एक adjective की तरह use कर सकते हो. Double minded person, but not a phrasal verb for sure. See, okay. Based on the textual information, Scots objected to Elizabeth's accession. आपको याद होगा, why did they object? They said, हमको किसी एलिजाबेथ ने आज तक रूल ही नहीं किया, तो एलिजाबेथ 2 कैसे हो गया? याद है ना वो लाइन? So आपको इसको निगेट करना है. अगर स्कॉट्स ने ऑब्जेक्ट किया तो उसको निगेट करने के लिए हैव टू से द ऑपोजिट ऑफ इट. सिंपल इज दैट. इट्स मोर ऑफ अ क्रिटिकली इंक्लाइंड क्वेश्चन टुवर्ड्स क्रिटिकल रीजनिंग. आपको इसको निगेट करने के लिए इसका उल्टा बोलना है. इफ यू से द स्कॉट्स ऑब्जेक्टेड टू दिस असेशन, आपको इसका उल्टा बोलना है. दैट इज द स्कॉटिश पीपल एम्ब्रेस्ड. द ऑपोजिट, हियर रिजेक्टिंग, हियर एम्ब्रेसिंग. वेरी इजी क्वेश्चन, सुप्रीमली इजी लड्डू क्वेश्चन. यस, इट्स बी. Okay, so next passage, जल्दी कोरिलेटिव्स का. अच्छा, इसको पढ़ते हुए कितने लोगों ने टाइम वेस्ट किया ये बताओ मुझे. इस पैसेज को पढ़ने का नीड ही नहीं था. मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पैसेज 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है ना, इट डज नॉट डिजर्व योर टाइम. यू शुड नॉट फॉल इन लव विद द क्वेश्चन. ये पैसेज इतना डिटेल था. Questions was supremely easy. You could have answered all of the questions without reading the passage here. और जो नहीं आंसर कर पा रहे थे उसको छोड़ के आगे बढ़ते. इसको पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट करना was a foolish thing. Ma'am, AILET had most of the grammar, vocab and logical questions and the inference or main idea. Yes, Bhumi. But remember, our assumption is that's not going to be the same with CLAT. These are 2 different examinations with different patterns. On that note, I'll make an announcement. Monday onwards, that's tomorrow onwards, we're having our 1 week of Maha revision series on CLAT. तो अभी भी टाइम है. एक एग्जामिनेशन, मेजर सीट्स के साथ, मेजर एनालिसिस के साथ बचा है जो हम ग्रास्प कर सकते हैं. एक भी सेशन मिस नहीं करना है. जो बता रहे हैं, जो काम दे रहे हैं वो काम करो. जो सजेशन दे रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो. इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. सारी सीरीज अटेंड करनी है, सारे सेशन अटेंड करने. ठीक है, okay, very good Anant that you did not read it. Skimming, बहुत बढ़िया. Skimming भी actually it was a good thing.
मैंने जब इसको सॉल्व किया, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, मैंने बोला इट डज नॉट डिजर्व माय टाइम, क्वेश्चन देखते क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन देखे इजी क्वेश्चन से मार्क करे आगे बढ़े, ऐसा करना चाहिए बच्चे। यहाँ इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑल तो रेफर बैक करने की जरूरत पड़ सकती थी, बट अगर नहीं पढ़ा था तो छोड़ देते वो क्वेश्चन। दैट्स व्हाट स्मार्ट वर्क इज। ओके, सो दिस टेक्स्ट इज एन एग्जांपल व्हिच इज आर्गुमेंटेटिव। एब्सोल्युटली, इसके लिए आप स्किम करके इजीली आंसर कर सकते थे, कंप्लीटली आर्गुमेंटेटिव। Okay, so she gained exemption from the accountability of paying excess maintenance when the apartment owner changed. Exemption मिला accountability से। exemption मिलता है तो immunity या impunity मिलती है, दोनों वर्ड करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। accountability is liability. Supremely easy vocabulary question. D. Next. Which option includes a foreign word used in the English language? देखो English language में it we are we. Okay, so a foreign word used in English language from the text is we are we. Correct answer is C. ये थोड़ा ट्रिकी था, नहीं आता था छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी अगर आपके ना देखो रफली 30 प्लस मार्क कर रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं 30 प्लस, तो आप एक सेफ जोन में हो, यू हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। 30 to 35 भी अगर आपने मार्क किए इतने सारे क्वेश्चंस में से जो हमारे अभी भी पेंडिंग है, यू आर गुड टू गो। जल्दी से देखते 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ टाइटल, फाइन प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट पैसेज आ गया। ओके, यस, ओह सॉरी, माय बैड, द करेक्ट आंसर इज सी हियर। दिस नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ रीडिंग। अगर आपने you were running out of time, you should have left this question. It was lengthy, it needed a little bit of using your mind. Yeah, you easily understood that. Yeah, so इस केस में C है correct answer. अच्छा next passage आ गया। compass, इतना simple passage, कैसे compass, और questions भी बहुत easy हैं इसमें, कैसे काम किया compass ने। it was a feat. feat क्या होता है? feat is basically very impressive. अब इम्प्रेसिव में डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक इम्प्रेसिव होगा या स्टूडेंट का मेंटर को ट्रिब्यूट, ये ट्रिब्यूट देते तो लाइक करके जाना, सेशन ट्रिब्यूट कर दो एक बार टू योर मेंटर, हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, सबको बता दो अल्पा मैम एनालिसिस ले रही है, कम लाइव एंड वॉच इट। एन एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस इज अ फीट, इट्स समथिंग वेरी इम्प्रेसिव। सो द करेक्ट आंसर इज अ सी। की ब्रेक थ्रू टू हाईलाइट इज, अब की का मतलब क्या है? an important breakthrough, like the compass was, it was a key breakthrough, it was important because it led to massive changes happening in how people traveled across the world. It's going to be A. Okay, next, so we have noun as well as verb, point, iron and core. ये noun और verb दोनों तरीके से यूज करते हैं। It's a grammar question. Hey guys, something's happening with the video. Give me a second. I'll just fix it. Is the video buffering, guys? Give me a second, we'll fix it. We're fixing it. Please stay alive. We're fixing it. I think it's fine now. Okay? I think it's fine. I'll just continue. हाँ, ना it looks better now. ठीक है, स्क्रीन इज बेटर। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, identify the meaning of the adjective in the given line from the text. Compass is a screen which pointed true north. True north, precise, appropriate is true north. ठीक है, ठीक है, all good now. Okay, चलो आगे चलते हैं। Okay, undulates is dancing. Next question very quickly. ओके, ऐसा लग रहा था लीगल रीजनिंग आ गया, लीगल का क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया। लीगल रीजनिंग ने इस बार धोखा दे दिया एलेट में ना, कोई लीगल रीजनिंग मतलब कुछ भी नहीं आया, एंड आई एम ग्लैड नहीं आया। आई मीन if you want to be a lawyer, you don't need to have prior knowledge of law, you just need to have a logical inclination of mind, and that's what AILET checks you for. तो कंटिन्यू करते हैं इस पैसेज के साथ। रिलेटेड था पैसेज के साथ, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं थी इसको।
precedence, priority, another analogy question. Just a minute, yeah, another analogy question. Passage पढ़ने की नीड नहीं थी इसके लिए. Progeny, offspring, basically a pair of synonyms. ये भी एक pair of synonyms है. So progeny is offspring, precedence is priority. It sets precedence, priority over something else. ठीक है, आगे चलते हैं. Okay. Next question. So अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था ना, तो आपको मेन आइडिया पता लग गया होगा. दिस आंसर इज रिलेटेड टू द मेन आइडिया क्वेश्चन. आपको ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या हो सकती है, लास्ट लाइन क्या हो सकती है. द हिंट इज ऑलवेज टू गो बैक एंड स्किम थ्रू द फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. What do you want me to do? I did not get it. I'm unable to understand. खुशी, क्या चाहिए बच्चे? फिर से एक बार लिख के भेजो. तब तक ये बता देती हूँ ये क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो. लास्ट लाइन पूछा तो लास्ट पैराग्राफ स्किम करो, उसी का कंटिन्यूएशन करो. कंटिन्यूएशन है, करेक्ट आंसर इज एन ए. आई होप ये आपने करेक्ट मार्क किया था. आगे देखते हैं. If lateral branches provide no candidates, it's ये इतना क्रिटिकल रीजनिंग किया ना केडी सर के साथ. If, when, whenever, कंडीशनल्स बोलते हैं ना इनको. कंडीशनल्स है, क्लियर आंसर थी. Again a लड्डू क्वेश्चन. Okay. If a person validly disowned his her position in the line of succession ceases to exist. It basically desists, ceases, and we have validly is justifiably. So synonyms का question, contextual vocabulary, correct answer C. Okay, monkhood results in permanent removal from the line of succession. So you decide to be a monk. मैं संन्यास ले रहा हूँ. सक्सेशन आपको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा क्या किया आपने? यू आर रिनाउंसिंग द मटीरियल वर्ल्ड. आपको जब लालच ही नहीं है, आप सब कुछ छोड़ रहे हो, आप मंक बन रहे हो, आपको ना पैसे में लालच है ना प्रॉपर्टी में लालच है, तो आपको सक्सेशन करके लेके करना क्या है? तो आपको सक्सेशन से हटा दिया जाता है. मंकहुड से रिनाउंसिंग द मटीरियल वर्ल्ड की वजह से आपको नहीं मिलेगा. सो ग्रॉपरी के ऊपर पैसेज था और थोड़ा कंफ्यूजन था कि बेसिकली स्पीड भी चाहिए और ग्राउंडेड भी चाहिए. उड़ना नहीं है ना, मतलब रेसिंग करनी बट उड़ना तो नहीं है हवा में. तो क्या चीजें हेल्प कर सकती है? I'll do that, Daksh. I'll quickly take you back. ठीक है? All right. तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे इस पैसेज का, लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे, करेक्ट आंसर मिल जाएगा. बहुत आसान है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, आपको फैक्ट्स और ओपिनियंस में बताना है. ओपिनियन क्या होता है? इतना डिस्कस किया मेन एडे में. ऑथर का पर्सनल स्टैंस जो वेरिएबल हो सकता है लोगों में. तो अगर ग्रॉपरी इज वर्थ वॉचिंग, पहला सेंटेंस वाज अ क्लियर ओपिनियन. You might think it's worth watching. Other people might not think it's worth watching. First is an opinion. Okay? और ठीक है. तो करेक्ट आंसर आप इससे ऑप्शन से एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं. इसलिए आई विल डू इट प्रतिभा. बच्चे मैं क्वेश्चन 37 फिर से कराऊंगी, 36 भी फिर से कराऊंगी. एक बार ये कर लेते हैं. ठीक है? आई टेक यू बैक. एक बार जल्दी से ये खत्म करते हैं और फिर 36 37 दोनों कराऊंगी मैं. सो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन गिवन. अच्छा, तो बेसिकली आपको ये डिफाइन करना था इस क्वेश्चन में कि पूरे टेक्स्ट के लिए एक इडियम कौन सा यूज कर सकते हो आप. द इडियम इज टू कैन प्ले एट द गेम. दोनों चीजें आपके साथ. जस्ट अ मिनट गाइस, I'll have a sip of water and I'll continue with this. It's an idiom that can be easily used here. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि अगर आपको इडियम्स की मीनिंग यहाँ नहीं पता चारों के, आपको ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था. ओके, ये टोन ऑफ द ऑथर. क्या कर रहा है ऑथर यहाँ? एनालाइज कर रहा है क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता. कंपेयर कर रहा है ग्रॉपरी में. अगर आपको ऑफकोर्स खुशी लास्ट ईयर भी एलेट लेंदी था. ठीक है? विच पेपर इज इट? भैया यादव एलेट का पेपर है, क्या कर रहे हो सेशन में? ठीक है? एनालिटिकल था पूरा पैसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेटिव टू दिस इज टू create a required force to stay grounded. Grounded क्या मतलब नहीं दे रहा. अब कार से तो they need to be grounded. वो metaphor नहीं है. It's actually a non-figurative, literal and exact word. कि तुम्हें जमीन पर रहना, गाड़ी को उड़ना नहीं है. तो ग्रॉपरी में जब हमें मैकेनिज्म देखना होता है, you don't have to fly. It's not metaphorical for sure. तो करेक्ट आंसर ए है इसका. ये सबका करेक्ट हुआ होगा, है ना? आगे देखते हैं.
50th क्वेश्चन, कंक्लूडिंग रिमार्क फॉर द गिवन टेक्स्ट। लास्ट लाइन बतानी थी। लास्ट लाइन कैसे बताते हैं, फर्स्ट लाइन कैसे बताते हैं, जल्दी से एक बार देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है, लास्ट पैराग्राफ किसकी बात कर रहा है। लास्ट पैराग्राफ जिसकी बात कर रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो डाउन फोर्सेस की बात कर रहे थे। हम कंटिन्यू करके ऑप्शन डी मार्क कर देंगे, लास्ट लाइन का, कंक्लूडिंग लाइन का, कंक्लूडिंग रिमार्क का करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स बता देती हूँ एक बार, फिर क्वेश्चन में 36 to 37 पे फिर से लेके जाऊंगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स जनरल कैटेगरी के लिए 23 के लिए वी थिंक इज गोइंग टू बी 76 to 81. Considering the length, the new analytical coming in, which wasn't expected by a lot of you, and some tricky questions in logical reasoning and critical reasoning as well. We think the cutoff as compared to the last year will fall a little. So last year 86 roughly थी, और अब I think it's going to be, we think it's going to be 76 to 81. The remaining are for general PWD, OBC, NCL PWD, SC, ST PWD and ST. तो देख लीजिए अपना and accordingly ranks देख लीजिए कितने ranks तक आएगी। ठीक है, ओके अच्छा, तो अभिमन्यु सर का सेशन हो गया, अल्पा मैम का सेशन हो गया, केडी सर का 4:30 सेशन जस्ट मेरे इमीडिएटली बाद स्टार्ट हो जाएगा, और 5:30 इसमें ऐड कर देती हूँ मैं। 5:30 अब एनालिटिकल ऐड करना पड़ गया, तो अंकुर सर को लेके आएंगे और एनालिटिकल का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अंकुर सर का सेक्शन आ गया। अंकुर सर आई एम श्योर इज गोइंग टू बी रियली रियली हैप्पी। एक बार वापस ले जाती हूँ क्वेश्चन 36 और 37 पे आप लोगों को मैं, जिनको डाउट्स है एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ 38 पे भी डाउट है, चलो बता देती हूँ मैं, गिव मी अ सेकंड। अच्छा आई थिंक इट बफर्ड देयर, ठीक है ओके। देखो फीड बेसिकली क्या होता है, फीड इज समथिंग दैट्स वेरी इंप्रेसिव। ओके, तो डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक क्या बहुत इंप्रेसिव होगा? नहीं बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट का ट्रिब्यूट टू मेंटोर, क्या ये बहुत इंप्रेसिव होगा? अगर हाँ मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव हो सकता है, अगर जैसे तुम अभी 70 पीपल लाइव हो तो मुझे 70 लाइक मिल जाए ना, मेरे लिए इट्स अ फीट, इट्स वेरी इंप्रेसिव, बट आई मीन नोबडी एल्स विल बी अम्यूज्ड। सो बहुत इंप्रेसिव क्या होगा इन सब में? एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस होगा बहुत इंप्रेसिव, और इसीलिए करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। द राइटर रेफर्स टू कंपास एज द की ब्रेक थ्रू। ये की ब्रेक थ्रू इसलिए था क्योंकि इसने बहुत सारी और चीजों को आगे चेंज किया। सो इट वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि आगे आने वाली बहुत सारी चेंजेस इस पर डिपेंडेंट, इट वॉज नेसेसरी। ठीक है, कुछ वो भी अनाउंस कर देंगे। ओके, तो इसका आंसर है ए। और 38 का कोई वर्ड जो नाउन और वर्ब दोनों है इनमें से, सो पॉइंट, आयरन एंड कोर, नाउन और वर्ब दोनों हो सकते हैं। आयरन लोहा, आयरन करना, I'm ironing the clothes, it can be a verb as well, point as well as core, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो I'll be now winding up the session, and KD sir is going to join us live in next 2 minutes. You shall in next 10 minutes, yeah, 4:30 is when the session ends, starts. So do not leave the session without hitting the like button and sharing the session with everyone. 7-day Maha revision series for CLAT नहीं मिस करना, AILET हो गया, डन एंड डस्टेड। ये अटेंड करना है ना, बाय डिफॉल्ट सारे सेशन लाइव अटेंड करना लाइव, so that you learn the most out of it. Follow us on Instagram, YouTube, Facebook, download our app on Google Play, and be active on Telegram as well. We are really active there. Thank you so much, everybody. It was a pleasure to have you here. All the best for CLAT. I shall see you again very soon. It's taking a bit